नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। रीजनिंग में एक टॉपिक आता है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान जो एग्जाम का ट्रेंड बन गया ना, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके 3 टॉपिक होते हैं। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन पूर्व धारणा हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, सिलोगिज्म हो गया। तो इन 3-4 टॉपिक हैं, इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि इनको बच्चे करना नहीं चाहते, इनको समझ में नहीं आता थोड़ा सा। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष के टॉपिक, और इसके हम 10 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि आप 10 में 10 कर पाते हो या नहीं। कितनी पढ़ाई अभी तक आपने की है, चाहे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहा हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के देने जा रहा हो, दोनों के लिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, समय की कीमत समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम डेट आ गया भाई, 3 साल बीत गया तो बात की बात है। चलो छोड़ो, अब जो है सामने उसको देखो ना। चलिए, और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का आइकन भी क्लिक कर लिया होगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पे मैं इस क्लास का पीडीएफ में सेंड करने वाला हूं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम कथन निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको, इसके थोड़े से बेसिक समझते हैं 1 से 2 मिनट में, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, चलिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि स्टेटमेंट कथन एवं निष्कर्ष होता है। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करें, आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट आपको दे देगा, एक कथन दे देगा आपको। कथन एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में कथन देखने को मिलेगा जो 1 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद आपको निष्कर्ष मिलेगा, ए निष्कर्ष मिलेगा, बी निष्कर्ष मिलेगा, सी निष्कर्ष मिलेगा, डी भी मिलेगा। ठीक है, मिल सकता है, ए भी मिलता है। वैसे रेलवे ग्रुप डी की बात करें 3-4 निष्कर्ष से ज्यादा नहीं आता। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को करना, कहते हैं स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट जो दिया है कथन को पढ़ना है। उसके बाद देखना है क्या स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारे निष्कर्ष है ये फॉलो कर रहा है नहीं। अगर जो फॉलो कर रहा है तो आपका भाई स्टेटमेंट के आधार पर निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के आधार पर निष्कर्ष की सत्यता की जांच करना हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कहलाता है। तो ये समझ में आ गया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो, चाहे बोले कि भैया उत्तर प्रदेश पाकिस्तान में है, तो अगर जो स्टेटमेंट में दे दिया तो आपको मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश पाकिस्तान में, यानी कि स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है, कथन हमेशा सत्य होता है। ठीक है, 100% सत्य होता है। जो भी आपका स्टेटमेंट दे दिया गया वो भैया सही है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक, आपको दे दिया कि कुत्ता बिल्ली से डरता है तो आपको मानना पड़ेगा कि कुत्ता बिल्ली से डरता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता। ठीक, और एक और बात ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जब 2 कथन आपस में मिल रहे हैं, यानी कि स्टेटमेंट की बात करें, जब 2 स्टेटमेंट दिया हो और दोनों आपस में मिल रहे हैं, क्या हो, दोनों आपस में मिल रहे हो, तो ध्यान रखना दोनों कथन में कोई एक पद समान हो, तभी मिलेंगे जब दोनों कथन में कोई एक पद समान हो। जैसे हम बात करें, पहला स्टेटमेंट दे दिया कि सभी इंसान भूत है, सभी इंसान भूत है। ठीक, सभी इंसान भूत है। दूसरा दे दिया भाई सभी जानवर भूत है, सभी जानवर भूत है। क्या यहाँ पे स्टेटमेंट में कोई शब्द मिल रहा है? हाँ, भूत मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चले भाई। अब हम बात करें क्वेश्चन से आपके कथन निष्कर्ष किस किस प्रकार से बनते हैं। अगर जो आप वेन डायग्राम से लगाना चाहो तो सबसे पहले दे सकता है आपका निष्कर्ष सभी ए बी है, तो सभी ए मान लो कोई ए है, सभी ए क्या है, सभी ए बी है, यानी कि यही मैंने बनाया कि सभी ए बी के अंदर है, तो सभी ए बी है। तो इसमें आपके 2 निष्कर्ष निकलते हैं कि आपके कुछ बी ए हो सकते हैं। ठीक, कुछ बी ए हो, देखो जब सभी ए बी है तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, कुछ बी ए है, या यहाँ पे एक और निष्कर्ष बनेगा कि कुछ ए बी है। अगर जो इस प्रकार से क्वेश्चन है और ये दोनों निष्कर्ष आए तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं करना। ठीक, आपका दूसरा पॉइंट बन सकता है कुछ ए बी है, यानी कि कोई ए है और बी है, यानी कुछ ए बी है, यहां से ये पार्ट मैच कर रहा, कुछ मैच कर रहा, पूरा नहीं। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा, कुछ अगर जो है तो याद रखिएगा कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी होगा, कुछ बी ए भी होगा। तो आपका एक निष्कर्ष निकल के आ गया। कोई ए बी नहीं है, यानी कि कोई ए बी नहीं है, यहां पे क्या बनेगा भाई, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी आपका ए भी नहीं होगा, कोई बी ए भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई बी ए नहीं है, यानी कि कोई बी ए नहीं, यानी कि कोई ए बी भी नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, कुछ वाला भी ऑप्शन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा।
हमेशा याद रखना, सकारात्मक कथन से अगर जो कथन आपका स्टेटमेंट जो है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वे में दिया है और कंक्लूजन नेगेटिव वे में दिया है तो हमेशा वो गलत होता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस पर। आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को जो मैं समझाना चाहता था। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी वीडियोज मिलती रहेंगी। आप कमेंट करके बताना कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक, चलिए। हाँ, एक और बात, रेलवे ग्रुप डी जिनका भी मैथ वीक है, एनटीपीसी सीट 2 ये मैथ का हमारा 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, इसको ले सकते हैं। साइंस के 5000 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज यहाँ पे पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके बाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। हम कथन को पढ़ते हैं, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं भाई, कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कुछ खिलाड़ी हैं, यानी कि सभी खिलाड़ी, ये खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी वाली भाग से ये बोल रहा कि सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, सभी खिलाड़ी मजबूत है यानी कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक, एक बार जब क्वेश्चंस करने लगोगे ना तो आपको वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से कर लोगे। अब बोल रहा है ये सारे देखो 3 यहां पे स्टेटमेंट दिया गया है, तो हमने पहले स्टेटमेंट को फॉलो किया कि सभी खिलाड़ी मजबूत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सभी सशक्त लोग लंबे हैं, ना तो ये वाले में आपका लंबा है ना ही इसमें सशक्त है। तो हम एक अलग डायग्राम बनाते हैं, सभी जो सशक्त लोग हैं, क्या है भाई, सभी जो सशक्त लोग हैं वो लंबे हैं, यानी कि लंबे हैं कौन, सभी सशक्त लोग, सभी सशक्त लोग लंबे हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो उस पर पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, तो इसको एक दूसरा डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं कि सभी सशक्त लोग, सभी सशक्त लोग क्या है भाई के लंबे हैं, लंबे हैं। चलो, सभी सशक्त लोग लंबे हैं। अब बोल रहा है तीसरा स्टेटमेंट, अजीत सशक्त है। अजीत जब सशक्त है तो सशक्त के बीच में आ जाएगा आपका अजीत। ठीक, चलो यहां पे हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन क्या दिया है, हमारा निष्कर्ष क्या दिया है। अजीत एक खिलाड़ी है। भाई अजीत यहां पे है और खिलाड़ी यहां पे है, क्या कोई संबंध है, नहीं संबंध है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत। अजीत लंबा है, अजीत यहां पे है, अजीत सशक्त भी है और सशक्त लंबा है, तो अजीत लंबे के बीच में है तो ये वाला सही है। ठीक, ये वाला सही है। अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, लंबा तो है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कोई निष्कर्ष नहीं, कि निष्कर्ष ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाला सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। ठीक, अब आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम दूसरे पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का भी देखो, ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है, एनटीपीसी। ठीक, कुछ आम मीठे हैं, पूरे नहीं, कुछ आम मीठे हैं, यानी कि हमारा ये मैंगो है, ये मैंगो है और इसमें कुछ आम मीठे हैं, कुछ आम सॉरी ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, ये सभी आम मीठे हैं। पहले तो ये वाला हम पढ़ेंगे ना, पहला वाला स्टेटमेंट, सभी आम मीठे हैं, सभी जो आम है वो मीठे हैं। चलो मैंने बना दिया, सभी आम मीठे हैं। अब बोल रहा है कुछ सेब मीठे हैं, ये मीठा वाला है तो इसमें कुछ सेब भी आ गया, हम सेब कर देते हैं, कुछ सेब मीठे हैं। तीसरा बोल रहा है सभी गोलाकार फल मीठे हैं, यानी कि मीठे हैं सभी गोलाकार फल, तो गोलाकार फल यहां आ जाएगा, गोलाकार फल। ठीक, अब बोला है जेनी एक मीठा फलकारी है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या सेब सभी मीठे हैं, नहीं। यहां पे 100% बोला है कि जेनी क्या खा रही है, मीठा फल, और किसी फल की जिक्र हो रही है। आम सभी मीठे हैं लेकिन सेब मीठा नहीं है, सेब सभी मीठे नहीं है और जेनी मीठा फल ही खा रही है, यानी कि जेनी यहाँ पे क्या खा रही होगी, सोचना नहीं है बाबू, जेनी आम खा रही होगी। चलिए, हाँ, जेनी एक सेब खा रही है, गलत है। जेनी नींबू पसंद है, गलत है, नींबू का जिक्र ही नहीं है। जेनी नारंगी खा रही है, गलत है। जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर डी, यही इसका राइट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। नीचे दिए गए कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथन को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य तथा ज्ञान तथ्यों से भिन्न हो। कुछ बच्चे होशियार, क्या बोल रही है, कुछ बच्चे होशियार हैं। अगर जो मैं बात करूं तो ये बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे होशियार हैं, होशियार हैं। और क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं, कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं। अब ये एक प्रकार से डायग्राम बन सकता है, लेकिन यही डायग्राम इस प्रकार से भी बन सकता है। क्या बन सकता है, होशियार, ये हो गया बच्चे, ये बनता है खिलाड़ी। बन सकता कि नहीं, सोच के बताओ, बन सकता नहीं। ये दो डायग्राम दो प्रकार से बन सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे भाई निष्कर्ष दिया गया, कुछ खिलाड़ी होशियार है। भाई कुछ खिलाड़ी इस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं ना, कुछ खिलाड़ी होशियार हो सकते हैं, सही है।
कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं, दोनों सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ऊंट रेगिस्तान में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, लिखा है। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। रेगिस्तान में ऊंट यात्रा करने का एकमात्र सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए सही है। चलो देखते हैं। रेगिस्तान में ऊंट बहुत संख्या में पाया जाता है, ये दिया है। ठीक है, इसका देखते हैं क्या सही हो सकता है भाई। यहां पर ये रेगिस्तान में ऊंट बहुत संख्या में पाया जाता है, सही बात है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन एकमात्र अगर जो यहां पे लिख दिया कि इसके अलावा आप रेगिस्तान में ट्रैवल नहीं कर सकते, ऐसा गलत हो जाएगा। एकमात्र आने से गलत हो गया। ऊंट रेगिस्तान में यात्रा करने का सबसे सस्ता साधन है, ये लिखता तो मान सकते थे, लेकिन एकमात्र मतलब ऊंट नहीं है तो आप रेगिस्तान में ट्रैवल ही नहीं कर सकते, यात्रा ही नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाता है। यानी कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, चलो ऑप्शन तो आपको पता ही कैसा आता है। ठीक, ये बात करें क्वेश्चन नंबर 5 है। जल के संदूषण से काफी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, सही बात है। चलो देखते हैं। उनके लक्षणों से आंत ज्वर की पुष्टि हुई, जल के संदूषण से, जल के प्रदूषण से। निष्कर्ष की बात पढ़ते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष दिया है कि जल के संदूषण से आंत ज्वर हो सकता है। ये सही बात है। जल के संदूषण से काफी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, उनके लक्षण में आंत ज्वर की पुष्टि हुई, यानी कि जल से आंत ज्वर होगा, यानी कि आपका ये वाला सही है। आंत ज्वर एक संक्रामक रोग है भाई, संक्रामक रोग है। कहां यहाँ पे संक्रामक रोग की बात हुई है? नहीं बात हुई है, तो ये गलत है, केवल 1 सही है। निष्कर्ष ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, पहला ये, सभी धनी व्यक्ति। निष्कर्ष पे आते हैं। धन और खुशी का सीधा संबंध है। मैंने बोला स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है, तो हम ट्रू मानेंगे भाई, जिसके पास धन है वो खुश रहता है, तो धन और खुशी का सीधा संबंध है, स्टेटमेंट के हिसाब से संबंध है। धन से जीवन में खुशी आती है, स्टेटमेंट के हिसाब से संबंध है, यानी कि क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष लागू होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कथन दिया है मंदिर पूजा का स्थल है, चलो ठीक है, मंदिर पूजा का स्थल है, मान लिया। चर्च भी पूजा का स्थल है, सही बात है। चलो निष्कर्ष पढ़ते हैं। पूजा के लिए हिंदू और ईसाई एक ही स्थान पर प्रयोग करते हैं, ये भाई गलत है। ये कहां से आ गया? सभी चर्च मंदिर है, गलत है, दोनों गलत है ना। ऑप्शन नंबर न तो 1 न तो 2 ही निष्कर्ष फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कुछ इस प्रकार से आपके ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा कथन और निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें हमारा, सभी जानवर पक्षी है। चलो हम बनाते हैं वेन डायग्राम। जो हमारे जानवर है, सभी जानवर क्या है? सभी जानवर क्या है? पक्षी है। हमने बना दिया सभी जानवर पक्षी हैं, सभी पक्षी कौवा है, सभी पक्षी जो है वो कौवा है, क्रो है, कौवा है। अब देखते हैं भाई, हमारा डायग्राम बन गया। क्या सभी जानवर कौवा है? सभी जानवर कौवा है भाई, सभी जानवर कौवे के अंदर है ना, तो ये वाला तो सही है। सभी कौवा पक्षी है, क्या सभी कौवा पक्षी है? कौवा सभी पक्षी नहीं है, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं है। कौवा बाहर है, पक्षी है अंदर, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सभी टेंट कैबिन है, सभी टेंट जो है, सभी टेंट क्या है? कैबिन है, सभी टेंट कैबिन है, यहां पे हो गया, ठीक। सभी कैबिन घर है, सभी कैबिन घर है, ठीक है, ये हमारा 2 बना, ठीक। चलिए देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। क्या सभी टेंट घर है? सभी टेंट घर है, सभी टेंट घर के अंदर टेंट है ना, सभी टेंट घर है। सभी घर टेंट है, क्या सभी घर ये टेंट है? नहीं, ये भी गलत है, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज की क्लास की स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की 10 क्वेश्चन में लेकर आओ, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए। कुछ ईमेल संदेश हैं, कुछ ईमेल क्या है? संदेश है, कुछ ईमेल संदेश है। चलो कुछ ईमेल संदेश है, मैंने बना दिया। कुछ संदेश पत्र है, कुछ संदेश पत्र है, ये हो गया। चलिए दिया है कम से कम कुछ पत्र ईमेल हैं, कम से कम, ये थोड़ा सा डाउट में लग रहा है ना, तो इसको छोड़ते हैं थोड़ा सा। कुछ संदेश ईमेल नहीं है, कुछ संदेश ईमेल हैं, तो कुछ संदेश ईमेल नहीं है, ये कहना आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले वाले में डाउट है, देखो जब ये वाला डाउट अब क्लियर नहीं, ये भी गलत ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अकेला पढ़ रहा है ना, ये अकेला। एक और स्टेटमेंट कहीं से होता है इसके टाइप का, इसके टक्कर का, तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अकेला पढ़ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे या तो ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
तो आप बताइए कमेंट करके। आई होप, मैं आशा यही करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। इसी प्रकार से और भी टॉपिक मिलेगा। आप बताइए आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी बताइएगा, और बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कम से कम पता तो चले आप कितने पानी में हो। और चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिनके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।